नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीजी व्यापम से संबंधित जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। साथ ही दोस्तों मैं आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी से भी अपडेट देते रहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपके प्रश्नों का जवाब मैं देने जा रहा हूं, जो यूट्यूब पर आपके द्वारा बार बार से प्रश्न किया जा रहा है, वो आपके प्रश्न यहाँ पर हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 आपका प्रश्न है दोस्तों कि दावा आपत्ति से सभी का नंबर बढ़ेगा कि सिर्फ दावा आपत्ति करने वाले का नंबर बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दावा आपत्ति करने से सभी का नंबर बढ़ेगा। यदि व्यापम नंबर बढ़ाता है तो सभी का नंबर बढ़ेगा, सिर्फ किसी एक का नहीं बढ़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। साथ ही आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि विलोपित प्रश्नों में नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो विलोपित प्रश्न, यदि व्यापम द्वारा प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ेगा जिनका व्यापम द्वारा गलत किया गया है, और ऐसे अभ्यर्थियों का नंबर घटेगा जिसे वो वर्तमान में व्यापम के गलत जो आंसर दिया है उसी को वो सही मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि किसका नंबर घटेगा और किसका नंबर बढ़ेगा। इसी तरह दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सीजी टेट का नया मॉडल आंसर कब तक जारी करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सीजी व्यापम सिर्फ एक बार ही आपका मॉडल आंसर जारी करता है, ये बार बार नहीं करता है। ये अलग बात है दोस्तों कि वो प्रश्नों में संशोधित कर सकता है, प्रश्नों को विलोपित कर सकता है, लेकिन नया मॉडल आंसर जारी नहीं होगा। डायरेक्ट दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट ही जारी होगा, आपको रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप और आगे प्रश्न में आपके देखेंगे कि टीचर भर्ती कब तक आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि व्यापम बहुत ही जल्दबाजी में प्रश्न आपके पेपर लिया जा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए दोस्तों कि जितना जल्दी हमारा जो सीजी टेट का जो अभी दावा आपत्ति लगा है उसका निराकरण हो जाए, उतना ही जल्दी टीचर भर्ती के लिए व्यापम नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दोस्तों ये जनवरी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा कि यह टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन। साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस बार टीचर भर्ती में कटअप कितना जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि वर्तमान में अभी जो 2019 का जो भर्ती हो रहा था टीचर भर्ती, उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि जो SC ST OBC हैं ये सभी का बहुत ही दोस्तों 70 के आसपास ही गया है, ज़्यादा नहीं गया है मिनिमम जो है वो, और जनरल का कुछ ज़्यादा गया होगा दोस्तों 75 के आसपास। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष कटअप का स्तर बढ़ता नहीं है दोस्तों। वो अलग बात है कि 1 नंबर 2 नंबर की 3 नंबर का हेर फेर होता रहता है, कभी 75 जा रहा है तो इस बार हो सकता है कि 78 चला जाए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार 70 गया तो इस बार भी 70 ही जाएगा, या फिर इस बार 70 गया है तो फिर अगले बार जो आने वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 90 चला जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। व्यापम क्या करेगा दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है दोस्तों, क्वेश्चन का, उस लेवल को वो बढ़ाएगा दोस्तों, लेवल को मात्र। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इस बार जो टीचर भर्ती होगा उसमें कटअप भी समतुल्य ही रहेगा दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको हेर फेर देखने को नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि जो कंपटीशन का स्तर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे छठवां प्रश्न कि आरक्षण में 50% के आधार पर भर्ती होगा या 58%। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान में हाई कोर्ट द्वारा जो पूर्व में 58% के माध्यम से जो भर्ती होता था छत्तीसगढ़ सरकार में, उसको 50% कर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों ये तो 50% का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। अब इसका सुनवाई कब होता है ना, कब। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि 58% के आधार पर भर्ती होगा कि 50% के आधार पर भर्ती होगा। तो सरकार भी इस उलझन में फंसा हुआ है दोस्तों, जिसके लिए आपको तैयारी करने का अतिरिक्त समय मिल रहा है। और ये मानकर चलिए दोस्तों कि आपका जो नोटिफिकेशन है टीचर भर्ती का वो जनवरी में ही आएगा। यदि दिसंबर में भी आ जाता है दोस्तों तो मानकर चलिए इसका एग्ज़ाम होते होते आपका मार्च चला जाएगा। ये बात आप कंठस्थ कर ले दोस्तों। तो इसी तरह के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।